Hello students, hope you all are fine. Today we will discuss about some basic terms, and these basic terms are resistance, conductance, resistivity, conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. So इन basic terms को हम one by one करके study करते हैं. First हमारे पास term है and that is resistance. अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है. हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया है एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर. इसके लिए हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया. ये आपके पास एक कंडक्टर है और इसके एंड्स के अक्रॉस द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. Or you can say the potential across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. This is according to Ohm's law. जब आप यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इसके लिए कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज R, मीन्स V इज इक्वल टू RI वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस. सो अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है देन वी कैन राइट R is equal to VI. Here R. So अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट्स फाइंड आउट करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और इसको डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. ओम इसकी यूनिट है. अगर हम ओम को SI यूनिट्स के टर्म्स में अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होता है. देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट. अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने क्या लिखी ओम. तो 1 ओम किसके इक्वल है. वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आई क्या है यहाँ पे करंट. अब देखिए वर्क डन के लिए मैंने यूज कर लिया W पर यूनिट चार्ज. चार्ज का सिंबल क्या होता है Q इंटू 1/I. हम यहाँ पे W वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय Q होता है चार्ज. चार्ज किसके इक्वल होता है IT इंटू में I. फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन और ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर I स्क्वायर इंटू T. देखिए मास की SI यूनिट क्या होती है किलोग्राम. एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मैंने यहाँ पे सेकंड स्क्वायर लिख दिया. डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी मीटर. I करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर तो एम्पियर का स्क्वायर और टाइम क्या है सेकंड. अब देखिए इसी को अगर मैं लिखूं तो क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ये क्या आ गया एम्पियर स्क्वायर और सेकंड क्यूब. सो अगर हम ओम को SI बेसिक यूनिट्स में देखना चाहें तो 1 ओम होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. ये 1 ओम के इक्वल होता है. सो रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R एंड इट्स यूनिट इज नोन एज ओम जिसका सिंबल ये होता है. सेकंड बेसिक टर्म आती है कंडक्टेंस. देखिए रेजिस्टेंस हमने पढ़ा तो जो कंडक्टेंस होता है दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल G एंड कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स वी कैन राइट G इज 1/R मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. अब देखिए अगर मैं इसकी यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम. इट मीन्स कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स या आप इसको लिखना चाहिए सिंबॉलिकल फॉर्म में तो हम ऐसे लिखेंगे ओम इनवर्स.
या फिर ओम इनवर्स को ही मीन्स अगर हम इसको अपोजिट करके लिखें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, MHO, महो भी बोलते हैं इसे, या फिर हम ओम इनवर्स को ही साइमेंस भी बोलते हैं, और साइमेंस का सिंबल कैपिटल S भी होता है। सो कंडक्टेंस की अगर यूनिट्स की हम बात करें तो कंडक्टेंस की यूनिट आइदर ओम इनवर्स और कैन राइट इन दिस फॉर्म, और कैन राइट महो, or can write Siemens, and symbolical form of Simon is capital S। थर्ड हमारे पास बेसिक टर्म आती है, रेजिस्टेंस हो गया है, कंडक्टेंस हो गया है, थर्ड वन इज रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो इसके लिए मैंने एक कंडक्टर कंसीडर किया। से सपोज ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L, इसकी लेंथ हमने L सेंटीमीटर ली है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर किया है, राइट। इट इज ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इक्वेशन 1, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज ऑल्सो ऑब्जर्व टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दिस इज इक्वेशन 2। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट R is directly proportional to L by A। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रो। दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, या हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, आइदर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये जो यहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मीन्स हमारा जो कंडक्टर है ये किस मटेरियल का बना हुआ है। लाइक अगर हमारा ये कंडक्टर है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो इसके लिए रेजिस्टिविटी की एक अलग वैल्यू होगी। अगर हमारा कंडक्टर है ये कॉपर का बना हुआ है तो इसके लिए रेजिस्टिविटी की अलग वैल्यू होगी। इट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर depends upon the material of the conductor. Now if we want to define resistivity, then we can write R is equal to rho L by A. If we put length of the conductor is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। देखिए यहाँ पे हमने लेंथ भी 1 पुट कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट किया। इट मीन्स R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, रो के इक्वल आ जाएगी। सो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को। क्या होगी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स रेजिस्टिविटी एक ऐसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जिस कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि देखिए अगर आपके कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट मीन्स उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू में लेंथ। तो ये कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन राइट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। और अगर आप इसी चीज को SI टर्म्स के अंदर डिनोट करना चाहें या डिफाइन करना चाहें तो हम क्या पुट करेंगे, हम लेंथ की जगह क्या पुट कर देंगे 1 मीटर, SI यूनिट है। और अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पुट करूं तो वो मैंने 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमने 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पुट किया, देन R इज इक्वल टू रो। सो आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। या हम ये भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 1 मीटर क्यूब। सो SI टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें रेजिस्टिविटी को, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू
द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो यहां से हम सीजीएस में और एसआई टर्म्स में रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर हमें रेजिस्टिविटी की यूनिट्स फाइंड आउट करनी है तो देखिए हम यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर मुझे रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन रो की वैल्यू क्या होगी, R A बाई एल, राइट। अब देखिए रो मीन्स R मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं लेंथ की बात करती हूं तो लेंथ की सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो हमारे पास यूनिट क्या आ गई है, ओम सेंटीमीटर। ये ओम सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है इन सीजीएस टर्म्स। अगर हम एसआई टर्म्स की बात करें तो उस केस में देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल और हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी आइदर ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ प्रोसीड करते हैं एंड द नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या हम इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय कापा, ये सिंबल होता है कापा का। केमिस्ट्री के अंदर हम इसको कापा से डिनोट करते हैं और फिजिक्स में हम इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, बट क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए कापा सिंबल यूज करेंगे। अब देखिए जो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है विच इज डिनोटेड बाय कापा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कापा इन केमिस्ट्री एंड बाय सिग्मा इन फिजिक्स। अब देखिए इसकी अगर हम डेफिनेशन स्टडी करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। एज वी नो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से रो को तो इधर ट्रांसफ़र कर दिया और रेजिस्टेंस को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई आर एल बाई ए। 1 by rho means inverse of resistivity is known as conductivity, that is kappa, and 1 by r means inverse of resistance, reciprocal of resistance is known as conductance, and L by A. So kappa किसके इक्वल हो गया, kappa is equal to G L by A। देखिए यहाँ पे जो हम L by A लेते हैं, this L by A is known as सेल कांस्टेंट, और इस सेल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल G स्टार। सो हम ये भी लिख सकते हैं कि कापा इज इक्वल टू G इंटू में G स्टार, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डिफाइन कापा देन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इफ वी पुट लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड area is equal to 1 centimeter square, then kappa is equal to G, ये उसके इक्वल आ गया है। तो अगर आप यहाँ से डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही हम उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। या हम इसी चीज को डिफाइन करना चाहें तो देखिए अगर लेंथ 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स एरिया इंटू में लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो हम यहां से इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं और वो क्या होगी, conductivity is equal to the conductance of 1 centimeter square of a solution of the electrolyte
मीन्स हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, कैसा इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, से NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो कहता है कि इस एक्वस सॉल्यूशन का हम कितना वॉल्यूम लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की कंडक्टेंस को ही हम उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर हम इसी को ही SI टर्म्स के अंदर डिफाइन करें तो वहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम क्या ले लेंगे, 1 मीटर क्यूब। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो 1 मीटर क्यूब लिया, और उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन आयंस की जो कंडक्टेंस होगी, उस कंडक्टेंस को हम उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। राइट। अब देखिए इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है कापा इज इक्वल टू GL/A। देखिए अगर मैं यूनिट की बात करूं तो हमारे पास ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। ओम का अपोजिट क्या होगा, ओम इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे G की यूनिट क्या पुट कर दी है, ओम इनवर्स। अगर मैं CGS टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे लेंथ की यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट होगी सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। राइट। अगर मैं SI टर्म्स की बात करूं तो वहां पे मैंने कंडक्टेंस की यूनिट क्या लिखी, ओम इनवर्स, लेंथ की यूनिट क्या, मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट मैंने क्या लिख दी, मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, ये ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। देखिए ये यूनिट है हमारी कंडक्टिविटी की CGS यूनिट्स के अंदर, और ये है SI यूनिट्स के अंदर। अब इसी चीज को आप और किसी और वे से भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को हम महो भी बोलते थे, राइट। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, महो पर सेंटीमीटर, या हम ओम इनवर्स को ही हम साइमन भी बोलते थे, तो हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं साइमन पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर, ये भी हम लिख सकते हैं।